एमएमबी टीचिंग पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है जस्ट अभी आज यानी 18 अगस्त 2026 की डेट में जारी कर दिया गया है। 32,388 पदों पर आपकी इसमें भर्ती है, जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर टीचर की यहाँ पर रहने वाली है। इस बार आयोग ने एक काम किया है, प्री प्लस मेंस इसमें लागू कर दिया है। सिलेबस चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रखी गई है। तो पूरी कंप्लीट जो जानकारी है 24 पेज का नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है, इसको हमने समराइज कर लिया है, अच्छे तरीके से लिख लिया है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से यहां पर देखते रहिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छी जानकारी के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जो ऑथेंटिक चीजें होती हैं उन पर मैं सबसे पहले वीडियो लेकर के आ जाता हूं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बीपीएससी टीआरई 4 के जो नोट्स हैं उसको लेने के लिए 9455 28 27 93 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बेहतरीन नोट्स हैं जो कि टीआरई फर्स्ट में, टीआरई सेकंड में, टीआरई थर्ड में बच्चों को दिए गए थे और बच्चे वहां पर सेलेक्ट भी हैं नोट्स को पढ़ करके। तो आप मैसेज करिएगा, आपको जो नोट्स होंगे मात्र 299 अभी ऑफर चल रहा है, इसमें मिल जाएगा। और अगर आप जो है ठीक 4 या 5 दिन के बाद नोट्स लेते हैं तो यही जो प्राइस होगा इसका 399 कर दिया जाएगा। अब आते हैं अपने मेन। यहाँ पर आप देख लीजिए 32,388 पदों पर जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन है। लगातार 2 से 3 दिन बिहार में धरना हुआ है, तब जाकर के आन फान में यहाँ पर जो विज्ञापन है वो जारी यहाँ पर कर दिया गया है। 1 सितंबर 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 30 सितंबर 2026 इसकी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी किस तरीके से दी गई है। पीजीटी के जो पद हैं वो 16,101 पद हैं। फिर जूनियर टीचर के जो पद है 8,563 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर 9th और 10th यानी टीजीटी के जो पद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3877 पद हैं और प्राइमरी के लिए यहाँ पर 3847 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई का जो सिलेबस है 4 का सिलेबस है, प्री के लिए समान यहाँ पर रखा गया है। सभी के लिए यहाँ पर एक समान रखा गया है। प्री और मेंस इसमें लागू किया गया है, जैसा कि आप सभी को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। इसमें कहा गया टीजीटी, पीजीटी, जूनियर टीचर और यहाँ पर पीआरटी के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर समान रखा गया है। इसमें कहा गया है कि आपके जो प्रश्न होंगे 150 प्रश्न आपको मिलेंगे, 150 नंबर के होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 रखी गई है। 5 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। विकल्प ई आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। इसमें कहा गया है जो पासिंग परसेंटेज रखा गया है, जो बच्चे मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए इसमें क्राइटेरिया फिक्स की गई है कि जो जनरल कैटेगरी के रहेंगे उनको 40% मतलब 60 नंबर लाना जरूरी होगा। ओबीसी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 36.5 यानी 54.75 अंक लाना जरूरी होगा। एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 32% या 48 अंक लाना जरूरी होगा। और जो बिहार की जो महिला है 35% या 52.5 अंक लाना जरूरी होगा। तभी आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे, मेंस एग्जाम आप यहाँ पर दे पाएंगे। अगर आप बिहार राज्य के हैं तो ओबीसी, एसएसटी, बिहार महिला कार्यक्षण आपको मिल जाएगा। अगर आप बिहार के जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% लाना पड़ेगा यानी 60 अंक लाना पड़ेगा। और अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं जैसे यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे, भले ही आप किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर आते हों। तो आपको यहाँ पर जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको यहाँ पर 60 अंक यानी 40% लाना होगा, तभी आप जो है मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो। समझ लीजिए जो प्री है वो केवल पासिंग है, इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम के बेस पर यहाँ पर होने वाला है। 5 विकल्प उपलब्ध होंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया है कि ई विकल्प इसमें जो है दिया जाएगा। यह है कि विकल्प ई उपलब्ध रहेगा। ई का मतलब है अगर आप ए बी सी डी में से कोई भी विकल्प आप टिक नहीं करते हैं, बबल नहीं करते हैं, तो आपको जो है ई विकल्प आपको टिक करना पड़ेगा, जिसमें लिखा होगा विकल्प उत्तर नहीं देना चाहते हैं की स्थिति के लिए जो है ये बनाया गया। यानी आप कोई भी उत्तर नहीं देना चाहते एबीसीडी में से तो आप ई विकल्प को यहाँ पर टिक करेंगे। यानी आपको पूरे 150 बबल फिल करना है, कोई भी बबल आपको जो है छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन का जो बबल है वो यहाँ पर खाली नहीं जाएगा। अब आप यहाँ पर प्री का सिलेबस देख लीजिए, जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था। इसमें कहा गया इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल के प्रमुख भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां यानी बिहार की, भारत की राज्य अर्थव्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, सामान्य मानसिक योग्यताओं को जांचने वाले जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पर आप सभी से पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए देख लीजिए किस तरीके से आपका पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है। इसमें कहा गया है मुख्य परीक्षा के लिए भाग
फर्स्ट और भाग सेकेंड, यानी पेपर आपका जो होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें 30 नंबर आपके भाषा से संबंधित होंगे और 120 प्रश्न आपके जो होंगे वो सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर होंगे। 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे पेपर होगा, कुल अंक 150 यहाँ पर रहने वाला है। इसमें कहा गया अंग्रेजी एवं हिंदी एवं उर्दू बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाषा में आहर्तांक कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी जो आपके 30 प्रश्न आपके होंगे वो लैंग्वेज से संबंधित होंगे। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे वही लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, उसमें आपको 9 नंबर लाना जरूरी है, तभी आपका जो पेपर पार्ट 2 है 120 अंक वो आपका चेक होगा, अन्यथा आपका चेक नहीं होगा। अगर आप 9 नंबर से कम लाते हैं तो फिर आप मान के चलिए आप बाहर यहाँ पर हो जाएंगे। जब आप कम से कम पार्ट फर्स्ट में 9 नंबर लेकर के आएंगे तब आपकी 120 अंक जो आपके हैं इसमें से आपकी मेरिट यहाँ पर डिसाइड होगी। तो ये सिलेबस बीपीएससी टीआरई 3, 2 और 1 में जो रखा गया है वो यहाँ पर सेम रखा गया है। यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, सामान्य अध्ययन, जागरूकता, गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, सब कुछ यहाँ पर पूछा जाए। एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो एससीईआरटी एनसीईआरटी पहले से ही यहाँ पर चल रहा था, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर समझ लिया। ऐसे करके ही 6 to 8 के लिए ही सिलेबस डिसाइड किया गया है। सेम इसमें भी रहेगा, सेम जो है इसमें ये भी रहेगा। भाषा के लिए जो 9th और 10th के लिए डिसाइड किया गया है, फिर ऐसे ही इसमें पीजीटी के लिए भी डिसाइड यहाँ पर किया गया है। भाषा सबके लिए सेम है और बाकी जो है यहाँ पर पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इस तरीके से सिलेबस को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबी टीचिंग पॉइंट को सर्च करिएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने नोटिफिकेशन को भेज दिया, आप आराम से देख लीजिए, मेंस के सिलेबस को समझ लीजिए और आराम से जो है पढ़िए। कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट अपना फॉर्म भरते हुए यहाँ पर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप 9455 28 27 93 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको नोट्स जो होंगे 299 में मिल जाएंगे।